नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। अक्सर हम सोचते हैं कि परिस्थितियाँ अनुकूल हों तब हम योग साधना आरंभ करेंगे, परिस्थितियाँ अनुकूल हों तब हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन योग का सबसे बड़ा उपदेश विषमतम परिस्थितियों में जूझ रहे रणभूमि के मैदान में शस्त्र त्याग चुके योद्धा को दिया गया, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् योगी भवः अर्जुनः। योग है ही उनके लिए जो विषमतम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि ये एकमात्र वो माध्यम है जो हमें विषमतम परिस्थितियों से निकलने का मार्ग दिखाता है। लॉकडाउन में घर पर बैठे बैठे बहुत सारे लोग अनुभव कर रहे हैं कि कहीं बाहर नहीं जा सकते, कोई एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, योग सेंटर्स नहीं जा सकते, जिम नहीं जा सकते, और ऐसे में घर पर बैठे बैठे उनका वज़न भी बढ़ रहा है और वो अस्वस्थ हो रहे हैं। जबकि ऐसे समय में ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने आप को मोबाइल रखें, आप अपने आप को एक्टिव रखें और वो क्रियाओं का अभ्यास नियमित रूप से करें जो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। आप घर पर हैं, कार्य भी करना है और कार्य मोस्ट ऑफ द टाइम आपके स्क्रीन पर हो रहा है और पूरा दिन हम बैठे स्क्रीन के साथ साथ ये और भी ख़तरनाक है कि हम स्क्रीन तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन मोबाइल की स्क्रीन सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस पोजीशन में रहते हैं, जिससे हमारा स्पाइनल अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। ख़ास तौर पर हमारे नेक, हमारी गर्दन में दर्द रहने लगता है और ये पोजीशन इतनी ख़तरनाक है कि ये दर्द बढ़ते बढ़ते कंधों में भी पहुंचता है, सर में भी बहुत दर्द रहने लगता है। और हमें बहुत सारे लोग इस वक्त संपर्क कर रहे हैं, आचार्य जी सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या करें। ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसको ऐसे ना यूज़ करके ऐसे यूज़ करें, यानी गर्दन सीधी रखें। दूसरा काम 20-20 का रूल जो हमने आपको पहले भी बताया है कि 20-20 मिनट के बाद ब्रेक लें। तीसरा काम, हाथ में बहुत ज़्यादा देर मोबाइल ना रखें। आप किसी स्टैंड पर या किसी ट्राइपॉड पर उसको रख के फिर काम करें, यानी शरीर के स्पर्श से उसको दूर रखें। अब सवाल ये उठता है कि ये जो गर्दन में दर्द ऑलरेडी हो रहा है उसको कैसे दूर किया जाए। तो उसके लिए सुगम सी योग की क्रियाएं मैं आज आपको बता रही हूँ। इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे या कुर्सी में बैठेंगे या फिर खड़े होकर के इनका अभ्यास करेंगे। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में या चौकड़ी मार करके बैठ के इनका अभ्यास नहीं करना। पहले अभ्यास में गर्दन को सीधा रखना, गर्दन, कंधे, कमर बिल्कुल सीधी, और अपनी ठुड्डी पर अपने दोनों उंगलियों को लगा लेना और बैक रिलीज, बैक रिलीज, बैक रिलीज। ऐसा 5 बार आप करेंगे। दूसरे अभ्यास में गर्दन को पीछे, फ्रंट, बैक, फ्रंट, यानी आगे नहीं झुका रहे, बैक, फ्रंट, ऐसा 5 बार करेंगे। तीसरे अभ्यास में साइड, मिड, साइड, मिड, साइड, सेंटर, साइड, सेंटर, 5 बार। तीसरे अभ्यास में बेंड, बैक, बेंड, बैक, बेंड, बैक, बेंड, बैक। चौथे अभ्यास में बेंड, हाफ सर्कल, बैक, बेंड, हाफ सर्कल, बैक, ऐसा 5 बार करेंगे। और इसके बाद आप गर्दन को साइड ले जाना, डाउन, अप, डाउन, अप, 5 बार ऐसा करना। दूसरी साइड ले जाना, डाउन, अप, डाउन, अप। फिर इस ही स्थिति में थोड़ी देर बैठकर गर्दन को ऐसे ढीला छोड़ देंगे और फिर वापस ले आना। ये बहुत सुगम सी पवन मुक्त क्रियाएं, जिसको हम माइक्रो एक्सरसाइजेस भी कहते हैं, शीतलीकरण क्रियाएं भी कहते हैं, इनका नियमित अभ्यास आप दिन में 2 से 3 बार करते रहें। हमारे कंधे अक्सर स्टिफ हो जाते हैं और कंधों में जकड़न, अकड़ाहट रहने लगती है और वो कंधों का दर्द बढ़ते बढ़ते या तो गर्दन से होते हुए सर की तरफ जाता है या फिर कंधों से नीचे बाजू की तरफ आ जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने कंधों को रिलैक्स रखें। घर पर बैठे बैठे भी कैसे आप अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रख सकते हैं, शोल्डर्स को एक्सरसाइज दे सकते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अभ्यास में इस तरह से या तो वज्रासन में बैठेंगे या कुर्सी पर बैठ करके इसका अभ्यास करेंगे या फिर खड़े होकर के, चौकड़ी मार करके या क्रॉस लेग पोजीशन में इसका अभ्यास नहीं करेंगे। इस स्थिति में बैठना, कंधों को अप डाउन, अप डाउन, झटका नहीं होना चाहिए, मूवमेंट शुड बी स्मूथ। इस तरह से 10 बार करना। दूसरे अभ्यास में कंधों को चक्राकार मूवमेंट देना, क्लॉकवाइज 10 बार और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देना।
तीसरे अभ्यास में इस तरह से अपनी सबसे लंबी उंगली जो आपकी सेकंड फिंगर है उसको कंधों पे लगा देना और कोहनियों को मिलाना, ऊपर ले जाना, सर्कल बनाना, फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से 10-10 बार क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर इस तरह से कंधों की ही हाइट पर हाथों को फैला देना, कंधों से रोटेट करना फॉरवर्ड बैकवर्ड। जब आप बैकवर्ड करेंगे रीढ़ के निचले हिस्से तक इसका प्रभाव अनुभव होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ऐसा 10 बार करने के बाद हाथों को उठाना, स्ट्रेच करना, वापस ले आना, फिर से हाथों को उठाना, स्ट्रेच करना, वापस ले आना, और फिर इस तरह से मूवमेंट दे करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होने दें। ये बहुत सुगम सी क्रियाएँ हैं, क्योंकि हम या तो सुबह कमीज़ उतारते हुए, कमीज़ पहनते हुए हाथ उठाते हैं, या शाम को कमीज़ उतारते हुए हाथ उठाते हैं। उसके अलावा हम कंधों से काम ही नहीं लेते हैं। कंधों को एक्टिव रखिए, ये बहुत ज़रूरी अंग है आपका, जो आपको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन इनमें अगर समस्या हो जाए तो ये रीढ़, बाजू, गर्दन, सर सबको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है। हम मोबाइल स्क्रीन देखते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन देखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं, और स्क्रीन देखते देखते सो जाते हैं और सुबह उठते ही फिर से स्क्रीन के आगे बैठ जाते हैं। ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी आँखों को स्वस्थ रखें, और आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आप घर पर ही नियमित रूप से कर सकते हैं त्राटक की सुगम सी क्रियाएँ। कैसे करना है इन क्रियाओं को, इन्हें ध्यान से देखिए, समझिए और नियमित रूप से इनका अभ्यास कीजिए। आप कमर को सीधा रखते हुए बैठेंगे, अपने दाएं हाथ को सामने फैलाएंगे। ये ध्यान रहे कि रोशनी सामने से ना पड़े, पीछे से पड़नी चाहिए, और बहुत धूल, डस्ट या बहुत विंडी हो जहाँ बहुत ज़्यादा हवा हो वहाँ पर इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अपने दाएं हाथ को सामने फैलाना, अपने दाएं हाथ के नाखून, अंगूठे के नाखून के चमकते हुए भाग को अपलक दृष्टि से देखना, दाएं हाथ को दाईं तरफ ले जाना जहाँ तक वो विजिबल है वहाँ तक, और फिर वापस ले आना। फिर आंख बंद करके बाएं हाथ को सामने ले आना और बाएं हाथ को बाईं तरफ ले जाना, वापस ले आना। 4 बार इस स्टेप को दोहराएंगे, आंख बंद कर लेंगे। दूसरे स्टेप में दाएं हाथ को सामने लाना और जितना हो सके आंख के नज़दीक लाना और फिर दूर ले जाना, यानी जहाँ तक क्लियरली विजिबल है। फिर आंख बंद करके हाथों की स्थिति बदल लेना, इसको भी 4 बार करेंगे। तीसरे स्टेप में अपने टिप ऑफ द नोज पर अपने आईबॉल्स को ले आना और चक्राकार मूवमेंट, एक बड़ा सर्कल बनाना, आंखें बंद कर लेना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना, आंखें बंद कर लेना। अगले स्टेप, इसको भी 4-4 बार दोनों तरफ से दोहराएंगे। अगले स्टेप में टिप ऑफ द नोज पर अपने आईबॉल्स को टिका देना, आंख बंद कर देना, और फिर भ्रू मध्य पर आईबॉल्स को टिका देना, आंख बंद कर देना। इसको सिर्फ एक बार ही करेंगे और फिर आंखों को 30 सेकंड्स तक ब्लिंक करना, पलकों को झपकना। फिर इस तरह से अपने हाथों की कटोरी बना लेंगे, अपनी आंखों पर टिका लेंगे, आंखें खुली रहेंगी, फील द वार्मथ, फील द डार्कनेस। फिर आंखों को बंद करके हथेलियों को हटा देंगे। जब आप हथेलियों को हटाएंगे तो आपको कुछ रंग दिखेंगे, ऑरेंज या येलो या रेड, उस पर ध्यान टिका देंगे, कलर मेडिटेशन, और फिर धीरे से आंखें खोल देंगे। ये बहुत सुगम सा अभ्यास आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान दिन में कम से कम 3 बार गालों में पानी भर के अपनी आंखों पर छपके ज़रूर मारें। अगर आपके पास आई कप है तो 3 बार आई कप से भी अपनी आंखों को धोएं। रॉ फूड जितना संभव हो उतना लें, पानी खूब पिएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ऐसे में भारत योग का 2020 का रूल आपके लिए बहुत बहुत कारगर हो सकता है। क्या करना है इस 2020 में, इसे ध्यान से समझिए। जब आप पूरा दिन घर से कार्य कर रहे हैं, स्क्रीन के सामने बैठे हैं, एक ही जगह पर बैठ कर के कार्य कर रहे हैं, तो आप हर 20 मिनट आप कार्य कीजिए, उसके लिए मनाही नहीं है, क्योंकि काम तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन हर 20 मिनट के बाद 30 सेकंड्स का ब्रेक ले लीजिए। और क्या करना है उस 30 सेकंड्स में, 4 चीज़ें हम बता रहे हैं जो आपको करनी है। पहले 20 मिनट के बाद ब्रेक लीजिए, अपनी आंखों को स्क्रीन से हटाइए, दूर देखिए, और दूर जितना दूर देख सकते हैं उतना दूर देखिए, और इस तरह से आंखों को ब्लिंक कीजिए। ब्लिंक करते जाएं 30 सेकंड्स तक ब्लिंकिंग करना, और फिर आंखों को बंद कर देना, और फिर दोबारा काम में लग जाना।
ऐसा करने से आपकी आंखें रिलैक्स होंगी, ब्रेन रिलैक्स होगा, लुब्रिकेटिंग बनेगा, आंखों में ड्राइनेस और ड्राउजीनेस नहीं होगी। अगले 20 मिनट फिर कार्य कीजिए और अगले 20 मिनट के बाद अपनी गद्दी का मोह छोड़ दीजिए, अपनी चेयर को छोड़िए और अपने चेयर के आसपास ही थोड़ा सा वॉक कीजिए 30 सेकंड्स तक, या घर में कहीं भी जाकर के वॉक कीजिए। बट वॉक करना ये नहीं कि एक जगह से उठ के हम दूसरी जगह जा कर के बैठ जाएं। वॉक कीजिए, वापस आइए, फिर से अपना काम शुरू कर दीजिए। ये हुआ दूसरा काम। तीसरा काम, तीसरे 20 मिनट्स के बाद आप कुर्सी पर बैठ करके या कुर्सी के साइड में खड़े होकर के इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे, वापस ले आएंगे। 30 सेकंड्स में ऐसा आप 3 बार कर सकते हैं। ऐसा कीजिए और अंतिम 20 मिनट्स फिर काम में लग जाइए और 20 मिनट्स, लास्ट जो 20 मिनट्स हैं उनके बाद ब्रेक लीजिए और 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। फ्री लाफ्टर आपके ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, सांस लेने की क्षमता को बढ़ाता है, ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाता है, यानी इतने सारे लाभ हैं। बस हर 20 मिनट्स के बाद एक योगा ब्रेक लीजिए। 20-20 का रूल अपनाइए, आप देखेंगे कि आप घर पर काम करते करते भी स्वस्थ रह सकते हैं।